हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसा आप सब हैं? तो ये माय हाउ टू लव टू समवन एल्स स्टोरी का न्यू पार्ट है। आई होप कि आप लोगों को ये वाला पार्ट भी अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो इसे जरूर देख लीजिएगा। देखो, कब तक तुम सैड रहोगी? और तुम्हें पता है हम जो उनकी पार्टी में इतना ज़्यादा फन होता है ना कि तुम अपनी ये सैडनेस भूल जाओगी। तुम प्लीज़ चलो ना। बट जिमिन नहीं मानती है जंगकुक की बात और वो घर पे सभी लोग जाते हैं। जंगकुक लगातार जिमिन से रिक्वेस्ट करते हैं जाने के लिए, बट जिमिन हमेशा मना कर देती है। दूसरी तरफ तायुंग जो कि जबरदस्ती जिमिन को ले जा रहे होते हैं। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे घर का रेंट नहीं पे करूँगा, तो तुम मेरे घर से निकल जाओ। अगर हिम्मत है तो निकाल दो। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम किसी और के साथ नहीं जा सकती, मुझे ही क्यों? क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। खुश? देखो तायुंग, मुझे ना मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। बस इतना कहने के बाद चीनी जिमिन के पास जाती है। जिमिन, क्या तुम जा रही हो? नहीं, जंगकुक बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है मुझसे, पर मेरा जाने का मन नहीं है। जिमिन, अगर तुम चलोगी तो मैं पक्का जाऊंगी। मुझे ना वो किम तायुंग है ना, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। बोल रहा है कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो मेरे घर का रेंट नहीं पे करेगा। और जहाँ तक मुझे पता है तो वो बहुत बड़ा इडियट है। वो जो बोलता है वो कर देता है। बच्ची नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मेरे साथ? मेरा मतलब जंगकुक के साथ मैं चलती हूँ तो तुम्हें वी के साथ जाना पड़ेगा। जिस वक्त चारों लोग रेडी होते हैं वहाँ पे जाने के लिए, और जब रेडी होके चीनी और जिमिन जंगकुक और वी को बुलाते हैं, वो दोनों ऊपर से नीचे आते हैं। और जंगकुक जब आते हैं ना तो वो बस जिमिन को देखते रह जाते हैं, क्योंकि जिमिन बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। ऐसे ब्लैक कलर तुम पे काफ़ी सूट करता है। थैंक यू। जिसके बाद जंगकुक जिमिन को लेके बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उस दिन जंगकुक ने अपनी कार लाई हुई होती है जिससे वो जिमिन को तामचुन की पार्टी में ले जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ टाइम चीनी के पास जाते हैं। चीनी ने बाल को काटा हुआ होता है और टाइम उसे खोल देते हैं। क्या तुम पहले से इतनी खूबसूरत थी या मैंने नोटिस नहीं किया? और फिर की इस बात पे कोई भी शर्मा जाएगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है। चीनी भी ब्लश करने लगती है। वो दोनों चीनी के घर से बाहर निकलते हैं तो सामने उनकी कार होती है, टाइम की कार होती है। क्या हम लोग इससे जाएंगे? हाँ तो तुम्हें क्या लगा हम लोग बस से जाएंगे? चीनी को ऐसा लगता है कि वे उनका मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए वो उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वो बोलते हैं कि वो नहीं जाएंगी। तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, मैं बस से ट्रैवल करती हूँ, मुझे तुम्हारी महंगी गाड़ी में नहीं बैठना है। ओह गॉड, तुम तो गुस्से में और भी ज़्यादा अच्छी लगती हो। ऐसे सॉरी, बट मेरा इंटेंशन तुम्हारा मजाक उड़ाने का नहीं था। बट मतलब मैं तुम्हें ये बोलना चाह रहा था कि तुम हम दोनों कार में जाएंगे ना, तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तुम बहुत घमंडी और बहुत बुरे हो। ठीक है, जो कुछ कहना है कह लेना, बट अभी कार में चलो, लेट हो रहे हम लोग। जिसके बाद किसी तरह वी चीनी को बिठाते हैं कार में और दोनों नामचीन के पार्टी में जाते हैं। बट वी खुद भी ये सोच रहे होते हैं कि चीनी ने अभी उन्हें बहुत कुछ सुनाया, बट उन्हें चीनी पर गुस्सा क्यों नहीं आया था? वो अपने बिहेवियर से खुद सरप्राइज थे। और पार्टी में जब सभी लोग पहुंचते हैं तो सबसे पहले युंगी जो होते हैं वो जॉब के साथ आए हुए होते हैं और युंगी का और जिमिन का आमना सामना होता है और जिमिन तो जंगकुक के साथ में होती है। और जब युंगी को जंगकुक देखते हैं ना तो वो जिमिन को अपने पास खींच लेते हैं। जिमिन ट्राई करते हैं कि वो जंगकुक की ग्रिप से बाहर है, बट जंगकुक धीरे से उन्हें कुछ कहते हैं और वो युंगी ये सब कुछ देख रहे होते हैं और वो खुद जिमिन के पास आते हैं। और युंगी जब जिमिन से कुछ कहना चाहते हैं तो जंगकुक जिमिन को वहाँ से लेके चले जाते हैं। तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए? जो मुझे कुछ कहना चाहता था, तो तुम क्या सुनने वाली थी उसकी बात? और तुमने देखा नहीं वो अभी के साथ आया है। और जहाँ तक मुझे लगता था कि वो तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ें नहीं बोलने वाला था, बट फिर भी कम से कम उसकी बात तो सुन सकती थी ना। जिमिन, तुम ही हो ना जो 2 दिन पहले रो रही थी और बोली थी कि मुझे ब्रेकअप करना है, इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, और अभी क्या बोल रही हो? जंगकुक, मेरा मतलब वो नहीं है। तभी जंगकुक देखते हैं कि वी भी चीनी के साथ आ गए होते पार्टी में और वो जिमिन को लेके वी के पास जाते हैं। तूने देखा तेरी एक्स को?
कौन सी एक्स, किसकी एक्स? हॉबी, तेरी एक्स। वैसे मुझे ये नाम तो सुना सुना लग रहा है, बट मुझे याद नहीं आ रहा कौन है ये। वी के ये कहने के बाद तीनों लोग साउथ के वी का चेहरा देख रहे होते हैं। देखा जिमिन, वी से कुछ सीखो। सच में वी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अभी 2 दिन पहले तुम्हारा भी ब्रेकअप हुआ है और तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुम हॉबी को जानते ही नहीं। गाइस कम ऑन, तुम लोग किसकी बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पे नामजुन आते हैं और वैसे तो नामजुन जिनी, जंकुक और वी के फ्रेंड होते हैं, बट उनमें से वो सबसे पहले जिनी को हक करते हैं और जब वो जिनी को हक करना चाहते हैं तभी बीच में वी आ जाते हैं। नामजुन, वो मेरी पार्टनर है। तुमने बोला था कि हमें पार्टी अपने पार्टनर्स के साथ आना, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी वी, जिनी मेरी फ्रेंड है और तुम्हें मुझे थैंक बोलना चाहिए कि मेरी वजह से तुम जिनी से मिले। बोल रहे जिस दिन तुम दोनों के बाप ने तुम लोगों को घर से निकाला था तो मैं ही तुम दोनों को जिनी के घर पे लेके गया था। और जिनी वी को धक्का देके नामजुन के गले लगती है। कुछ देर बाद सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं और भी देखते हैं कि हॉबी सुबह के साथ में होती है पूरे टाइम। और जब हॉबी वी को देखती है तो वो वी से बात करना चाहती है और इसीलिए वो वी के पास आती है। कैसे हो वी? हैंडसम हो। मेरा मतलब है कि ठीक हो तुम? तुम्हें क्या लग रहा है? ठीक ही हो गए। वैसे तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड तुमसे हाइट में छोटा है। क्या? युंगी, तुमसे उसकी हाइट थोड़ी छोटी है। शट अप वी, वो मेरा दोस्त है, मेरा क्लासमेट भी, और वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे क्यों बता रही हो? अगर मैं गलत भी जिम कर रहा हूँ तो तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। क्या मतलब मेरी तरह नहीं हूँ? कम ऑन वी, अब तो तुम सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके साथ आए हो। तुम यहाँ पे सबने देखा हुआ है और मुझे लगता है सबको पता भी चल गया होगा कि तुम मुझे चीट कर रहे थे। और जब मैंने तुमसे पहले पूछा था तो तुमने मुझे मना किया था। एक मिनट, तुम बोल क्या रहे हो? क्या मैंने मना किया था? कुछ नहीं, बस मैं ये सोच के हैरान हूँ कि जब मैं तुमसे पूछ रही थी कि देखो जिनी कितनी अच्छी दिखती है, जिनी कैसी है, तो तुम मुझे बोल रहे थे कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ और तुम्हें जिनी अच्छी नहीं लगती। तुमने उसे नोटिस नहीं किया। और अभी मैं क्या देख रही हूँ कि तुम दोनों साथ हो। हॉबी, अगर मैं तुम्हें क्लियरली बोलूँ तो हाँ, मैं और जिनी रिलेशनशिप में है और हाँ, मैं तुम्हें चीट कर रहा था बस। और कुछ जानना है? वे इतने ज़्यादा एरोगेंट होते हैं ना कि हॉबी को बहुत कुछ बोल रहे होते हैं और हॉबी की आंखों में बस आंसू होते हैं। और मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था कि वे बहुत ज़्यादा घमंडी और बहुत ही बिगड़ैल है, तो प्लीज़ आप लोग सरप्राइज मत होइएगा। और वी और हॉबी दोनों आपस में लड़े रहे होते हैं, तभी एक कॉर्नर से बहुत तेज आवाज़ आती है और म्यूजिक भी स्टॉप हो जाता है और सबकी नज़र उस कॉर्नर पे पड़ती है जहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है और वो जिनको बहुत ज़्यादा डांट रही होती है।